तो फ्रेंड्स, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में आपको बताया था कि ये वहाँ पर पहुँच गई है हमारी चालू अपी, लेकिन ये वहाँ से भी कहीं और जाने वाली है। तो चलिए हम ही बता देते, इन्होंने तो नहीं बताया लेकिन हम ही बता देते ये कहाँ जाने वाली है। और ये दोनों गाड़ी लेकर जाने वाली है। क्यों जाने वाली है, पॉडकास्ट के एंड तक बने रहिएगा, मैं वो बताऊंगी आपको लास्ट में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब भाई वहाँ पे पहुँच गई हैं और ये कह रही है, ओ हमारी कार मुंबई से यहाँ आ गई। ओ माय गॉड, तुम्हें तो पहले से पता था, तुमने तो भेजी है, लेकिन उसके लिए फिर भी ऐसे बचकानी हरकतें करने की क्या जरूरत है कि हमारी कार यहाँ पे आ गई। भाई बाई रोड चलकर आएगी और तुमने यहाँ के लिए भेजी है तो यहीं तो मिलेगी वो तुम्हें। अब तो और भी ज़्यादा प्रिंसेस नहीं, अब तो महारानी वाला फील होगा। ओ मेरी दो कार, देखा मेरी कमाई देखो, मैं कमाती हूँ और मैं बीवी हूँ, मैं घर चलाती हूँ, मैं दो कार मेंटेन करती हूँ, एक मैं मुंबई में एक यहाँ पे। और रुतबा दिखाने का बहुत अच्छा मौका मिला है। नहाए ना धोए ना मुंह धोया, बस टिंट जरूर लगा लिया, वो भी रोजे में, देख लो। अच्छा भाई, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आपने भी नोटिस की, जैसे ये आए ना, जितनी शिद्दत के साथ मिलना चाहिए था, और इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि वो इनको गले लगाती हैं, इनकी मदर इन लॉ माथा चूमती है। मुझे उनका वरना बड़ा ठंडा सा लगा वेलकम देखकर। या यूं कह लो कि हर बार की तरह से नहीं लगा जैसे हर बार लगता था। घर पहुंचकर कहते हैं हम 2 रात से सोए नहीं, हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो अब हम पहले सोएंगे। तो देखो भाई, ये सुबह पहुंचे हैं वहाँ पर। सुबह कितने बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक पहुंच गए होंगे, अगर इन्होंने इतना ज़्यादा टाइम लगाया भी होगा। उसके बाद 10 बजे सोने के बाद पता है कितने बजे उठे ये लोग? असर के टाइम, यानी कि 5 साढ़े 5 बजे। इतने घंटे की नींद, मतलब 2 रात जागने की वजह से तुम 2 रात के बराबर का सोओगे। और उसके बाद कट्टू जब अगले सीन में वो सामने आई है तो बाप रे, क्या जबरदस्त मुंह सूजा हुआ था, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग फेस पर। एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए। तो जैसे वो ओपनिंग ले रही हैं शीशे के सामने खड़े होके, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ससुराल में यहाँ पे मोदाहा में स्वागत है। मतलब वो ये जताना चाह रहे हैं कि अब तुम यहाँ आ गई हो। भाई देखो, यहाँ आने के बाद नो डाउट फनी कितने खिले हुए हैं। भाई नींद पूरी हुई है, ये तो उसका असर तो फेस पे दिख ही रहा है, लेकिन सोने से पहले जब वो अपनी अम्मी के सामने आए थे तो वो जो देखने लायक था फेस उनका, मतलब बहुत ही ज़्यादा खिला हुआ था। जैसे अंदर से संतुष्टि सी हो जाती है ना एकदम से अपनों को देखकर। वो अलग बात है कि ये दूर रहता है, खुद की गलती की वजह से रहता है अपने माँ बाप को छोड़कर। अगर ये चाहे तो ये खुद डिसीजन ले सकता है और उसको प्यार से मना सकता है कि हम यहीं रहेंगे अम्मी पापा के पास, पर नहीं, क्योंकि ये लाइफ भी उसने खुद चुनी है। पर ऐसे लाइफ चुनी बेशक है, बट कहीं ना कहीं ममता मोहब्बत तो है ही अपने माँ बाप से। तो वही उसको अपनी अम्मी की दिख भी रही थी। देखो स्क्रीनशॉट लगाया है, ये देखो, अभी सोया नहीं है लेकिन फेस से कितना फ्रेशनेस लग रहा है, और अपनी अम्मी को देखकर ऐसा लग रहा है ना, स्माइल सी एक फेस पर। और कैसे छोटे बच्चे की तरह से कहा ना, अम्मी आ गई, अम्मी आ गई, मम्मी आ गई, जब वो सामने से उनकी मम्मी आ रही थी। देखो जब उतर कर आ रही हैं ऊपर से, कि आज के रूटीन का हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि अब कल से रूटीन देखेंगे, आज तो हम बहुत लेट हो गए, सो के अभी उठे हैं। तो जब वो नीचे पहुंची हैं तो उनकी अम्मी नीचे शायद कुछ फ्राई कर रही है या पकौड़े या कुछ बना रहे हैं, क्योंकि जो इनकी हेल्पर है वो पारा पड़ रही थी। इसका मतलब उन्होंने देखो ने इतने घंटे सोने दिया बहू को, लेकिन ये नहीं कहा कि भाई उनको जगा लें या बुला लें। ये इतने ऐश में रहती है कि कभी कुछ नहीं करते। इतने अच्छे शरीफ लोग मिल गए ना, उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। और आने से पहले यहाँ पर जो है मेकओवर करा दिया है, जिसका मेकओवर नाम डाला है। एक्चुअली मेकओवर तो वो कुछ नहीं है, क्योंकि जो सामान था एज इट इज़ वैसा ही है, बस सिर्फ एक वॉल पर जो है आजकल इंगेजिंग बढ़ाने के लिए ना ऑडियंस पे बहुत सारी चीज़ें छोड़ती है। कहते हैं आप मुझे बताइए पहले कौन सा कलर था, मैं देखती हूँ आपको याद है कि नहीं है, मैं कौन सा सूट पहनूं फ्रेंड्स, मैं कौन सा गिव अवे करूं फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में बताइए मैं कौन सा सूट लूं, आप मुझे कमेंट में बताइए कौन जीता, पिज़्ज़ा या नान। आजकल ये चीज़ें बहुत शुरू कर दी है इसने, काम ना करना पड़े या कुछ चीज़ें जो है ना इधर उधर ना समेटनी पड़े, इसलिए अपने आने से पहले ये सारे काम करवा दिए, जिससे कि खुद को कुछ काम ना करना पड़े। बाप रे, कितनी शरीफ बन रही है। कह रही है ये इन्होंने ना बीच में लगवा लिया है स्टेबलाइजर, लगता है ना एसी में, तो उसका जो स्टेबलाइजर है वो सेंटर में लगा हुआ है। तो कहते हैं कि गाँव के मकान ऐसे ही होते हैं। तो कहते हैं फिर आप कहाँ थे जब ये बन रहा था? कहता मैं सऊदी में था। ओ माई गॉड, 7 साल से तुम लोगों का चक्कर चल रहा है, घर बन रहा है नहीं बन रहा है, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, और ये सारी चीज़ें जो ना इतना इनोसेंट बनकर दिखा रहे हैं। ओ हो, सही कहा है किसी ने, तुम्हारा नाम सही रखा है, पापी गुड़िया। और फिर कहते हैं ये देखो तुम्हारे पार्सल यहाँ पे भी पीछे छोड़े। अरे फनी बाबू, ये जब पार्सल आ रहे हैं ना, इसी वजह से तो तुम ऐश कर रहे हो। और भाई वहाँ जाते के साथ ही गाड़ी में बैठ के फ्रूट्स लेने के लिए निकल पड़ी है। मेरा एक सवाल है पापी गुड़िया, प्लीज़ आप उसका ज़रा रिप्लाई ज़रूर कर देना कि जब आप यहाँ पर नहीं थी तब इनको फ्रूट्स कौन ला कर देता था? अब आप आ गई हो तो गाड़ी में बैठ के आप फ्रूट्स लेने गई हो,
तो बताओ बताओ बताओ। जो भी लाते थे, लेकिन अब आप उनको नहीं लाने दोगी, क्यों? क्योंकि आपको तो कंटेंट शूट करना है, आपको गाड़ी में बैठकर बाजार दिखाना है, फ्रूट्स खरीद कर दिखाने हैं, और एक इस तरह की बहू दिखाना है कि ओ कितनी जिम्मेदारी है कि भाई जो फ्रूट्स भी वो खुद खरीदती है। मोदाहा आते ही इसके बंदर बंदरिया का खेल शुरू हो गया है। ऊपर से कारपेट उतार कर लेकर आई है तो हाँफ गई है उसमें। तो कह रहे तुम काहे इतना कहा हाँफ रही हो? कह रही ये लेकर आई हूँ ना मैं। अरे इसीलिए तो कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, इसीलिए तो कहते हैं हेल्दी खाना खाओ। आप लोग ये नोटिस करना, जितने दिन यहाँ पे ये रहती है ना, इनके यहाँ दाल चावल सब्जी खूब बनती है। ससुराल वाले जो ना, वो दोनों चीज़ें ही खाते हैं और इक्वालिटी में ही खाते हैं, मतलब वो नॉनवेज भी खाते हैं और वेज और दालें वगैरह भी खूब खाते हैं। ओहो हो, पूछना चाहिए था फनी भाई को। पूछ रही है हमारी चालू अपी कैसा लग रहा है। हाँ, पूछ इसलिए रही है ना क्योंकि उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ आते ही वाकई उसको दिल से खुशी होती है और उसकी बाँचें खिल जाती हैं। बाँचें खिल जाती हैं मतलब दिल से खुशहाली हो जाती है और फेस पर एक अच्छी सी मुस्कान आ जाती है। तो फ्रेंड्स सब बैठे हुए हैं और मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। अब मैं इन सबको ये दिखा रहा हूँ कि देखो मैं नल्ला नहीं हूँ, मैं भी अब काम करता हूँ और मैं व्लॉगिंग करता हूँ। खाली मेरी बीवी को ही मत कहना, मैं भी व्लॉगिंग करता हूँ। तो फ्रेंड्स आज हमारा पहला रोज़ा इफ्तार है यहाँ पे, और फिर कहते हैं मोदाहा में पहला इफ्तार है, आइए सब बैठिए। बाकी सारे के सारे बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कभी अपनी व्लॉगिंग बंद करे और आके बैठे यहाँ पर। अब चूंकि वो जो लड़का है इनका हेल्पर वो गोरखपुर से है, तो उसको वहीं से वहीं जाने दिया और ये कहा कि तुम ईद मना के टाइम से आ जाना। हाय 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 हाय, बेचारी ने कितनी मेहनत करी है और लेटते लेटते कैमरे को नौटंकी की तरह से लेटते लेटते कहती हैं बस एक इतनी अच्छी सी चाय मिल जाए और वीडियो एडिट करनी है, बस यही तो तुम्हारा काम है। हर जगह पर चाय पीना, वीडियो एडिट करना, चाय पीना, रील बनाना। कहती है आज फर्स्ट डे है तो इसलिए कुछ किया नहीं है, कल से इंशाल्लाह कुछ करते हैं। तुम कल भी कुछ नहीं करने वाली हो बहन, कल भी तुम यही फ्रूट्स लेने जाओगी, फिर बेटी खाला के घर जाओगी, फिर अम्मा के घर जाओगी, फिर फुप्पी कुछ लेकर आएंगी, बस यही होने वाला है। तुम वहाँ सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए और जो रुखसाना बाजी है वो क्या फ्राई कर रही है, क्या बना रही है, वो दिखाने के लिए जाती हो सिर्फ किचन में। देखा महारानी को चाय बनकर ऊपर आ गई है कि उन्होंने चाय बना के ऊपर भेज दी है। अरे बाप रे, छोटी सी बच्ची को, नन्नी मुन्नी चुन्नी प्यारी सी बच्ची को अम्मी की याद आ गई, बाकी घर वालों की याद आ गई कि इस टाइम घर वालों की याद आ गई क्योंकि हम सब बैठकर चाय पीते थे। तो ठीक है, खाला को बुला लो, नानी को बुला लो, वो तो दोनों यहीं पर ही हैं, बस वही है ना, तुम्हें तो नौटंकी करनी है हर चीज़ में। तो फ्रेंड चाय पीना है, फिर व्लॉग एडिट करना है, फिर उसके बाद फुर्सत से आराम से नीचे बैठेंगे। देखो सुबह आ गई थी, 6-7 घंटे सो ली थी, उसके बाद बाहर घूमने के लिए चली गई थी, उसके बाद रोज़ा इफ्तार करके फिर ऊपर आ गई थी, फिर पारा पढ़ने लगी हैं। लेकिन अभी तक इतना टाइम नहीं मिला है कि कुछ घंटे बैठकर अपनी सास के साथ बैठ लें, बतला लें, इतने टाइम बाद आई हैं। तो देखो भाई ऊपर आ गई है इफ्तार के लिए, नीचे चलते हैं, ऊपर आ गई है डिनर के लिए, नीचे चलते हैं, ऊपर आ गई है सहरी के लिए, नीचे चलते हैं। इनका बस यही चलते रहता है। अब क्योंकि फनी को पिंजरे से बाहर जाना है तो उसने क्या किया, अपनी जगह एक डमी को छोड़कर जा रहे हैं जिससे कि मेरी पापी गुड़िया को अकेलापन फील ना हो। तो भाई तुम यहाँ पर रहो और मैं चला आज़ाद पंछी की तरह से, जो कि वो कहकर भी जा रहे हैं कि मैं आज़ाद पंछी हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ और इसलिए मैं यहाँ पर शहर को छोड़ कर जा रहा हूँ। तो कहते नहीं नहीं इसको भेज दो, हम अकेले रह लेंगे। तो कहते बहुत चालाक है तू, ताकि वो चले जाए और तू मुझे फ़ोन करके जल्दी बुला ले कि शहर भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। देखा तुम्हारी चालाकियों को कितने अच्छे तरीके से पकड़ लेता है वो, और व्लॉगिंग करते हुए बोला जिससे कि और कुछ ज़्यादा रिएक्शन भी ना दे पाए। वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक, मतलब अच्छी खासी चालाकी सीख ही लिया आपने अपनी बीवी से। आज हम आए हैं ना तो अम्मा ने हमारे लिए चिकन बनवाया है। तो देखो तो सही भाई, उन्होंने तो अपनी तरफ से अच्छा ही किया ना, क्योंकि पता है उनको तुम यही सब खाते हो। अम्मा ने नई कढ़ाई मंगाई है भाई, इसको देगची कहते हैं और इसमें स्टिकर भी लगा हुआ था ना। और नॉर्मली देगची ऐसे सिल्वर के बर्तन ही चलते हैं जिसमें आप नॉर्मली खाना बनाते हो। और मैं चला आज़ाद पंछी इतनी रात में। अब देखो अंदर से कैसे महसूस हो रहा था ना, वो चेहरे पे दिखाई दे रहा है। देखिए एक स्क्रीनशॉट लगाया है। वो बेचारी रुकना चाह रही है इसके बावजूद भी, क्योंकि उसको पढ़ना है, उसके एग्जाम चल रहे हैं। खुद कहती है नहीं उसका एग्जाम है, को जाने दो, मैं रह लूंगी, ऐसे रह लूंगी। ये इसकी चालाकी है ताकि मैं जल्दी से फोन करके ना उसको जीने ना दूं, चैन से उसको फिर से बुला लूं। और वो कह भी रहा है कि तुम इतनी चालाक हो ना, क्यों बोल रही हो, इसलिए जिससे कि मुझे जल्दी बुला सको। वाह फनी बाबू, बढ़िया है। इनको सर्विंग बाउल में सर्व करके तो किसी ने सिखाया ही नहीं है। मुझे लगता है इनको इतनी तहजीब है ही नहीं। आपने देगची में, यानी कि जो हांडी है, हांडी में आपने गर्म किया सब्जी सालन जो भी था, उसको सर्विंग बाउल में शिफ्ट करके लेके जाती, उस देगची को गैस पर रखकर ऐसे ही गर्म कर दिया, फिर उसको पकड़ के लेके जा रही और बीच में अगला कट लगाए, सीन लगाए, फिर अगले सीन में दिखाया कि उसको जो गैलरी है ना जहाँ से रूम में जाते हैं वहाँ बीच में रख दिया। कहती हाँ बहुत गर्म था। भाई साहब ऐसा ना हो कहीं उसने ऊपर से उसको छोड़ भी दिया हो गर्म की वजह से। जब
उसे गैस पर रखा है और उसमें ही गर्म करा है तो वो गर्म होगा ही ना, उसको सर्विंग बाउल में शिफ्ट करके लेकर जाना चाहिए था ना। और जब वो वापस आ गए तो कह रही है ए आजाद पंछी, तो कहते हैं अच्छा ताना मार ही दिया। और वो जो भाभी की मम्मी ने जो सूट दिया था ना, महाराष्ट्र सूट, कह रही थी इसको हम महाराष्ट्र स्टाइल में सिलवाएंगे। आखिरकार वो सिलवा के पहन लिया, और वो भी कहाँ पे, यहाँ पे आके देखो जरा, ये वही सूट है और वही स्टाइल से सिलवाया, यानी कि चूड़ीदार सिलवाई है, पेंट ना सिलवा के, प्लाजो ना सिलवा के। और वो जो वहां पर चारों को लाया था ना लाइट वाला, उसको भी वहां से पैक करा के गाड़ी से भेज दिया है, जिससे कि यहाँ पर उसको टांग सके। तो उसको जो है यही टंगवाने की तैयारी में है। कहते इतना सारा सामान लेकर आए ना, इसको हम कल सेट करेंगे। कहते जब हम बहुत छोटे से थे ना तो इतना लाउड स्पीकर बजते हैं। तो कहती है जैसे फनी की मेमोरी है ना, ऐसी हमारी भी बचपन की बहुत सारी मेमोरी है। क्यों, तुम्हें याद भी है? तुम तो कहती हो कि जब हमने होश संभाला था तब से हम भोपाल में रह रहे हैं। अरे झूठो, मतलब कहने का ये है कि पहले ये लोग यहाँ ईद मनाने के लिए आते थे और अब ये सबको वहां पे बुला लेते हैं। पैसे वाले हो गए हैं ना भाई, तो अब सबको वहां पे बुला लेते हैं पैसे के दम पे ईद करने के लिए। शहरी टाइम में भी इसको भर भर के मेकअप करना है। देख लो स्किन कैसी चमक रही है, टिंट लगा रखा है। और भाई फनी भी तो है वहां पे, उसकी तो ऐसी स्किन नहीं चमक रही है, अगर फ्लैश की वजह से चमक रही है तो। ये अपना किचन तो देख लो, गैस चूल्हे को देखकर कहती इसको क्या हुआ, ये क्या हो गया। मतलब अब एक एक चीज का जायजा लेगी कि मेरे पीठ पीछे जो चीजों को तोड़ा फोड़ा तो नहीं है, खराब तो नहीं किया है। अब शहरी में देख लो भाई, ट्रेन में किसी ने भोपाल में से लाकर नाश्ता वो दे दिया था शहरी करने के लिए, तो वो जो शीरमाली या रोटी नान टाइप का आता है उसको वो गर्म करके खा रहे हैं, और चाय भी वो फनी ही बना रहे। तो भाई तुम क्या कर रही हो भाई? कुछ नहीं। क्यों अभी तक थकान नहीं उतरी है? पता नहीं चला अभी तक भी जाग जाओ, ससुराल में हो। ओ ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, मुझे तो याद ही नहीं था। हाँ वहां पर काम कर लेंगी, अम्मी के किचन में काम कर लेंगी, ससुराल में काम नहीं करेंगी। सॉरी 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 सॉरी, जाग जाओ, आप ससुराल में हो, मतलब दूसरे वे में। तो इसका तो यही मतलब हुआ कि फनी जो है वो अपने ससुराल में काम करता है, लेकिन जो डब्बा है वो अपने ससुराल में काम नहीं करती है, क्योंकि वहां पर वो घर जमाई है और यहाँ पर ये कमाऊ बहू है। कहते हैं यहाँ पे चीटी बहुत हो गई है, क्योंकि वो कहती है फट से, क्योंकि इतने स्वीट स्वीट लोग यहाँ पे रहते हैं तो फटाक से जवाब मिलता है। नहीं, इस वजह से नहीं, क्योंकि तुम संतरे खा के यहीं फेंक देती हो। वाह भाई वाह, क्लैप होनी चाहिए इस बात के लिए तो कि फनी ने आज सच बोल दिया। अब भाई ये कंटेंट, क्योंकि वहाँ मेकओवर का कंटेंट पूरा हो गया था और इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है जो मेकओवर होता है ना वो बहुत बड़ा अपने आप में कंटेंट होता है, कि चलो भाई अब ये कमरा भी मेकओवर करा देते हैं। 10 दिन के लिए आए हैं, लेकिन 10 दिन के लिए हमें खाली थोड़ी ना रहना, कुछ ना कुछ हमें करते ही रहना है। और मेकओवर तो हमें खत्म होने ही नहीं देना साल भर के लिए, क्योंकि अब तो हमारे 2-2 3-3 घर हो गए। अपना घर, अम्मी का घर, जो नया फ्लैट लिया है वो वाला घर, सास का कमरा, अपना कमरा, सब रेनोवेट करा कर रख दूंगी मैं, क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना है ना फ्रेंड्स। यहाँ के भी पर्दे उतार डाले। और क्या कह रही है, 1 साल में उतरे पर्दे, 1 साल में नहीं 1.5 साल में उतरे हैं पर्दे। अपने आप को करेक्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स ऊपर की सारी साफ सफाई करने के बाद फिर हम यहाँ की किचन की भी साफ सफाई करेंगे। और ये जो कपड़े हैं ना, इनका वक्त आ गया है देने का, जिसके लिए हम खरीद कर लेकर आए थे। चलो भाई यहाँ पे अब एक नया कंटेंट शूट करने के लिए चल देते हैं। बाकी सब लोगों को भी तो कपड़े दिलाने हैं ना फ्रेंड्स। यहाँ पर पिछले साल भी दिलाए थे, इस साल भी दिला देते हैं। तो वो जो हेल्पर है यहाँ की, उसको भी कपड़े दिला देते हैं। और डॉटर खाला भी साथ में आ गई, क्योंकि उनको भी लेने थे और पुप्पी को भी लेने हैं। तो पुप्पी और डॉटर खाला को बाद में लेके जाएंगे, पहले हम चले जाते हैं रुखसाना बाजी और अम्मी को लेकर। हमें यही तो काम है, पहले एक चक्कर लगाएंगे मार्केट का, फिर दूसरी चक्कर लगाएंगे मार्केट का। और हम सिर्फ घर का काम नहीं करेंगे, हम कोई किचन के काम के लिए थोड़ी ना बने हैं फ्रेंड्स। हम बने हैं गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए। और ये तो बिल्कुल मत कहिएगा बिल्कुल भी कि मैं ससुराल में आई हूँ, नहीं। मेरे लिए ससुराल और मेरा घर बिल्कुल बराबर है। जो मैं वहाँ करती हूँ वो मैं यहाँ करती हूँ, बल्कि वहाँ तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी काम कर भी लेती हूँ, यहाँ क्यों करूँ मैं? इतना सारा पैसा नहीं खर्च कर रही हूँ मैं। याद दिला दिया है कि पिछली बार तो नायरा कट लिया था, इस बार कौन सा लोगे, तो ये भी दिला दिया कि वो मैंने ही दिलाया था। ये याद दिला दिया है, समझ लीजिए आप ऑडियंस। और अब इस बार कौन सा लेंगे, आलिया भट्ट वाला, ठीक है वही दिला देंगे। चलो भाई अब उनका तो डन हो गया, तो उनका नाम लेके कहते हैं अपने हेल्पर का। रुखसाना बाजी का तो हो गया, अब सीमा बाजी का और सबा बाजी का रह गया। मतलब सीमा उनकी अम्मी का नाम है और डब्बा का नाम लेके उनको भी बाजी कह रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, बाजी, बाबू, बेबी, सोना, बच्चा। अब ये तो ठीक था, अब बाजी भी, मतलब लिटरली सचमुच में दीदी बोल रहे हो। पटरी की शॉप देखकर मार्केट में कहती पहले मॉल्स नहीं होते थे, ऐसी शॉप होती थी ना। फनी आप भी ऐसे ही लेते थे? फनी कहते हैं हाँ तुम्हारी फेवरेट शॉप हुआ करती थी ये। आप देखो भाई, अब प्लॉट देखने के लिए आ गई। घर में नहीं टिकना है इसको, क्योंकि काम नहीं करना है कुछ भी। अब वो जो प्लॉट लिया था उस पर कितना काम हो गया, उसके जीना चढ़ के दिखाएगी, छत पे चढ़ के दिखाएगी। और फिर कहेगी अम्मी आएंगी तो यहाँ पे बहुत खुश होगी। बहन अपने घर पे ध्यान दे, अपने ससुराल पे ध्यान दो, अपने इन लॉज पर ध्यान दो, अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो। अब तुम शादीशुदा एक 34 साल की औरत हो, कल को माँ भी बनोगी, तो अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो, ना कि अपने उन पे। उनको छोड़ दो, वो वहाँ बहुत खुश है। तुम्हारे आने के बाद एक्चुअली में ज़्यादा खुश हैं। देखो भाई भाई
भाई भाभी फटाफट से उनको शॉपिंग कराने के लिए लेकर गए, बच्चों को भी बाहर घुमाने फिराने के लिए लेकर गए। तो तुम उनकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। एक दिन चक्कर लगाई आई थी, अब मैं रोज जाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर ऑडियंस बोले घर में तो टिक जाया करो बहन। तो इस बार अब वापस से समीर भाई के साथ चल दिए भाई हम जो है बाजार का चक्कर लगाने। लेकिन पिछली बार मैडम गई थी तो गाड़ी में बैठ कर गई थी, और इस बार दोनों लोग गए हैं तो गाड़ी से नहीं गए हैं, बाइक से गए हैं। वो बच्ची बेचारी पढ़ रही है, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हो रही है कि मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की फिर भी मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, और उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। और एक इनके यहाँ के बच्चे हैं, उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, इवन पढ़ते भी नहीं है। हमने यहाँ आते के साथ ही दोनों बच्चों को इन्वॉल्व कर लेगी, क्योंकि बच्चे नाम का कंटेंट इनको चाहिए चाहिए। क्यों भाई, सौरभ जोशी को फॉलो करती है तो ऐसा तो है नहीं, उनको भी पता है बच्चा दिखाओ और व्यूज़ कमाओ, तो यही तो ये फॉलो करती है। वहाँ तो वो बच्चे अब बड़े हो गए हैं फिर भी लेकिन उनको लगाए रखती है, और यहाँ ये वाकई में एक्चुअल में ही बच्चे हैं, तो इस वजह से इनको लगाए रखती है। और ऐसे पूछ रही है जैसे अगर वो मना कर देगी तो तुम दूसरा रिप्लेस कर दोगी, जो वॉलपेपर लगवाना चाह रही है अपने रूम में। अच्छा लग रहा है सर ये, तो वो बेचारी गर्दन हिला के मासूमियत से कह रही है हाँ अच्छा लग रहा है। और क्या वो ये कह देगी कि नहीं अभी अच्छा नहीं लग रहा तो तुम क्या चेंज कर दोगी। वो छोटी बच्ची जो ना मूंगफली की चटनी लेकर आई है, तो कहते हैं मम्मी ने मंगवाई है तुम्हारे लिए मूंगफली की चटनी, बस सिर्फ बहू की इज्जत है, बेटे की कोई इज्जत नहीं है। देखा कितना लाड प्यार दुलार वो सब कुछ करती है, और एक एक चीज़ का इनका ये खबर रखती हैं कि मेरी बहू को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। जैसे कि जब आई थी जिस दिन, तो उस दिन वो दही बड़े मंगवाए थे, यानी कि दही बड़े उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो कह रहे थे कि तुम्हें पसंद है, तो अम्मी ने मंगवाए हैं बाहर से, और आज मंगवाई है मूंगफली की चटनी। तो वो एक एक चीज़ को ये नोटिस करती हैं कि मेरी बहू किस चीज़ से खुश होगी। बहन तुम भी कम से कम इतना ना सही तो कम से कम आधा ही कर लिया करो कि मेरी सास किस चीज़ से खुश होंगी। आइस दिखा के ट्रे दिखा के कह रही है आइस चैलेंज, तो कहता है भैया हम ना करेंगे अब आइस चैलेंज, चलो इन बच्चों के साथ करो आइस चैलेंज। तो बच्चे कह रहे हैं A to Z चैलेंज खेलेंगे, और ये नहीं है क्योंकि ये तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। A to Z चैलेंज किसको कहते हैं ये हमको पता है, लेकिन इनको नहीं पता है। A to Z चैलेंज कहते हैं उसको जो लाइन बोलते हैं, A से कंप्लीट कर दी, फिर B से कंप्लीट कर दी, फिर C से कंप्लीट कर दी, ऐसे Z तक भी वो डायलॉग बोलने हैं जो वो लेटर उनके पर आता है बोलने का। और जिनको और डिटेल में देखना है तो छोटे छोटे से बच्चों के साथ मैंने खेला हुआ था, मेरी भांजी भांजों के साथ में, तो वो मेरे व्लॉग चैनल पर अपलोडेड है ऑलरेडी, जो हमने साल भर पहले खेला था। और बच्चों ने कितने मज़ेदार गेम खेले थे ना, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और बहुत ही छोटे छोटे से बच्चे हैं, क्योंकि मेरे भतीजा भतीजी हैं, भांजी भांजे हैं, तो जब हम बहनें इकट्ठी हो जाती हैं ना और पापा के घर जाते हैं रहने के लिए, तो पूरी पूरी रात जागते हैं बच्चे, सोते ही नहीं है, क्योंकि उनको वो छुट्टियों के वही दिन मिलते हैं, तो उसमें वो पूरा एंजॉय करते हैं। के बाद वो फिर से बाहर चले गए हैं। वो मुझे कह के गए थे कि ये तुम इलेक्ट्रिशियन से फिटिंग करा लेना, यानी कि जो लेकर आई थी ना वो जिसमें चारों कुल लिखे हुए हैं वो लाइट वाला, वो यहाँ पे डेकोरेशन के लिए सजवाया जा रहा है। अब उसको ट्रेन से तो ला नहीं सकते थे अपने साथ, तो इसलिए ऐसे ही और बहुत सारा सामान था जो उन्होंने गाड़ी से भिजवाया वहाँ पर। और भैया चालू के साथ रह रहे के फ़नी भी अब इतने चालू हो गए हैं कि उनको भी अभी ये पता है कि व्लॉग में मुझे क्या शूट करना है, किससे क्या रिव्यूज़ लेने हैं। तो बताते हैं कि ये जो है ना कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, रुखसाना बाजी अम्मी कैसा लग रहा है, वो सब कह रहे हैं अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। हाँ भाई ये वही है, ये भी बता दो कि ये वही है कि हमने ख़रीदा नहीं है, ये हमें कहीं से गिफ्ट में आया था। और अब डॉटर खाला और पुप्पी आ गई हैं मिलने के लिए। और देखो रात को हमने कहा था ना एक दिन में 2-2 दफ़ा शॉपिंग के लिए जाएगी, अब रात में डॉटर खाला और पुप्पी के साथ जा रही हैं शॉपिंग के लिए, और उनको कपड़े दिलाने के लिए ईद के। वो तो हमने पहले कहा था कि अब ये मार्केटों के चक्कर लगाएंगी, ये नहीं टिकेंगी यहाँ पर। अब तो दूसरा दिन भी निकाल दिया, तो दूसरे दिन में बताओ इन्होंने, एक दिन तो चलो 100 का निकाल दिया था, तो दूसरे दिन में तैयारी कौन सी करी है इन्होंने, क्या बनाया है अपने ससुराल वालों के लिए। ससुराल की किचन में कहा था ना हमने कि सीधा साधा सा खाना खाते हैं, तो एक पहले दिन तो बहू बेटा आ रहे थे तो चिकन बनवा लिया था अम्मी ने, और अगले दिन दाल चावल और देखो लौकी की सब्जी, सीधा सादा सरल खाना। इन लोगों ने ही ये सारे भ्रम फैला रखे हैं, और इन लोगों ने सारी गलत चीज़ें अफवाहें फैला रखी है कि हम लोग जो है ना सिर्फ नॉनवेज पर ही टिके रहते हैं, हम लोग जो है ना दाल चावल सब्जी रोटी ये सब चीज़ नहीं खाते हैं। तो देख लो भाई इनके ससुराल में खाई जाती है, और इनकी अम्मी और इनकी पापा जो है वो खाते हैं फनी के। मैं वही सोच रही थी कि दूसरा दिन निकल आया, लेकिन अम्मा के घर क्यों नहीं गई है फुदक के। अब खाला तो आ गई थी तो इसलिए खाला के घर गई नहीं फुदक के, तो अम्मा इसलिए नहीं आई, अम्मा के घर आई है देखने के लिए कि अम्मा का हाथ कट गया है किसी चीज़ से। अरे भाई बेचारी बुजुर्ग को क्यों परेशान किया, उनको वही रहने दिया होता, ईद मनाने दिया होता। वैसे भी तुम ईद मनाने के बाद वहाँ जाने वाली हो, अब तो ये अपना जो कुछ करती थी काम वो भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हाथ में इतना ज़्यादा कट लगा है, इतना ज़्यादा ब्लड निकला है, तो वो क्या ही कर पाएंगी। तो बेकार में बेचारी बुजुर्ग अम्मा को परेशान किया ना तुम लोगों ने। कहती हैं अम्मा ने फ्रूट्स भेजा, तो हमने पूछा किसके लिए भेजा, तो कहते वही बाबू और सीमा के लिए, यानी कि इनकी सास और ससुर के लिए इफ्तारी भेजी है।
जो कि नॉर्मली यहाँ होता है। रिश्तेदारी में आपस में एक दूसरे के यहाँ इफ्तारी भेजी जाती है इफ्तार करने से पहले। और फनी चले गए हैं बाहर, हम पढ़ रहे हैं पारा और हम जो है कल कहीं जाएंगे, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो भाई हमें पहले से ही पता है, तो वो जो मैंने पॉडकास्ट के शुरुआत में बोला था कि हम बताएंगे ये कहाँ जा रही है, तो भाई ये जा रही है लखनऊ। और लखनऊ क्यों जा रही है? ये लखनऊ जा रही है अपनी ननद नदोई और उनकी फैमिली को रिसीव करने के लिए, क्योंकि वो आ रहे हैं सऊदी से और वो बाय फ्लाइट आएंगे और फ्लाइट आएगी लखनऊ। और ये लखनऊ में वहाँ पर एक अच्छे से होटल में उनको ठहराएंगे, रिलैक्स कराएंगे और जब वो रिफ्रेश हो जाएंगे वहाँ पर अच्छे से, उसके बाद उनको 2 गाड़ियों में रिसीव करने के लिए फिर रिसीव करके यहाँ ले आएंगे। अब 2 गाड़ी हो गई है तो शान और शौकत भी तो दिखानी है कि देखा मैं हूँ पैसे वाली भाभी। तो यहाँ से अम्मी पापा भी शायद जाएं या ना जाएं, लेकिन अम्मी तो जाएंगी और ये भी जाएंगी और वहाँ से वो लोग भी आएंगे, तो यहाँ से दोनों ही गाड़ियाँ जाएंगी जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है। अदरवाइज़ एक तो जाएगी ही जाएगी एक गाड़ी तो इसलिए इनका जो प्लान है वो है लखनऊ का, यानी कि नवाबों के शहर में जाने वाली हैं ये। तो आपको कैसे लगा और जैसे भी लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।